देशवासियों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश में हो रही सबसे बड़ी बहस की चर्चा के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों को हम इस मंच से न केवल बहस करते हैं बल्कि उसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय करते हैं। हमारे शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस। हमारे साथ मेहमानों और माननीय जनता के साथ साथ आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कांग्रेस के फिर बिगड़े बोल, आखिर बेलगाम जुबान क्यों। इससे 77% वोट लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। ये देखिए, और इसी पर होगी आज देश की बहस। साधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है और राजनीति के अखाड़े में बहस छिड़ी है कि महिला नेताओं को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गज और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ चौतरफा गिर गए हैं। राज्य की मंत्री इमरती देवी पर उनकी टिप्पणी से हर कोई हैरान है, मगर ये पहली बार नहीं है। फहरिस्त बहुत लंबी है। इधर महिला नेता के अपमान पर घमासान छिड़ा है, उधर पाकिस्तान के मंच पर शशि थरूर के बोल पर पार्टी फंसती नजर आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि घर की बात बाहर फरेबी पड़ोसी से क्यों की गई। ऐसे में सवाल यही है कि विवादित बयानों की टाइमिंग महज संयोग है या फिर अंदर खाने कुछ सियासी खिचड़ी भी पक रही है। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? वो नेता क्या जिसके बयान से हंगामा ना खड़ा हो। अगर इसी सोच के चलते नेताओं की जुबान फिसल जाती है तो भी शर्मनाक है, और किसी खास मानसिकता के चलते बयान मुंह से फूट पड़ते हैं और माइक के जरिए चारों ओर हंगामा मचा देते हैं तो भी आपत्तिजनक है। जहां कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादास्पद बयान अब उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बीजेपी नेता इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता तो हैं ही, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन एक दलित महिला और बीजेपी की चुनावी प्रत्याशी इमरती देवी को उन्होंने अपमान भरे शब्द बोले, जिस पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग खुद इमरती देवी कर रही हैं। सोनिया गांधी से मैं निवेदन करती हूँ, या तो आप राष्ट्रीय पद से महिला होते हुए निकल जाओ, या ऐसे मुख्यमंत्री को आप बाहर निकालो, पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से बाहर निकालो। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के खिलाफ मौन उपवास रख सोनिया गांधी से कमलनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजधर्म निभाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? दरअसल कांग्रेस में ऐसे उटपटांग बयान देने वाले बड़े नेताओं की लंबी लिस्ट है। शशि थरूर ने भी पाकिस्तान के पक्ष में अपनी जुबान ऐसे खोली कि वो भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं के बोल बिगड़े हों। लगता ऐसा ही है कि इन नेताओं के बीच कोई कंपटीशन सा चल रहा हो। मणिशंकर अय्यर के बयान तो अक्सर नया रिकॉर्ड ही कायम कर देते हैं, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी को उन्हें माफी मांगने के लिए सलाह देनी पड़ती है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इन नेताओं के अलावा भी महाराष्ट्र में संजय राउत ने कंगना रनौत को गाली दी, तो उससे कुछ सालों पहले दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बोल डाला था, और आजम खान ने जया प्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। देश की बहस में आज चर्चा इसी मुद्दे पर है कि क्या नेताओं की जुबान फिसल जाती है या उनके दिमाग में कोई आइटम घुस जाता है। यही नहीं, देश के खिलाफ दुनिया का झूठा बयान देने वाले बयानबाज नेता दुनिया को क्या बतलाना चाहते हैं। याद रहे, जिस देश में नारी सम्मान में दुर्गा पूजा होती हो और देश के लिए मर मिटने वाले जाबाज हों, वहां इन बयानों की क्या कोई जगह हो सकती है? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है।
कमलनाथ को अभद्र टिप्पणी के लिए क्या माफी मांगनी चाहिए? आप शो के दौरान हाँ या ना, ये हमारे ऑप्शंस होते हैं। इस पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर आप जा सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारा ट्विटर हैंडल @NewsNationTV है। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप राय दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये देश की बहस इकलौता ऐसा डिबेट शो है जिसके अंदर आप खुद जुड़ के बड़े बड़े पैनलिस्ट और राजनेताओं के साथ बहस करते हैं। इसीलिए आप अगर इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हम अपना एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में इमरती देवी जी भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। निधि तनेजा जबलपुर से मेरे साथ जुड़ गई हैं। निधि, क्या कहेंगे कमलनाथ जी के इस बयान पर? क्या आपको लगता है कि जो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी बोलते हैं कि आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, इससे वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या किसी महिला को आइटम कहना सम्मानजनक सूचक शब्द है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये शब्द मैं अगर अपनी ज़ुबान पर लाऊं तो ये बहुत ही मुझे दर्द और बहुत ही बुरा लगेगा अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ किसी भी महिला के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर कोई इस तरह का शब्द मेरे लिए भी इस्तेमाल करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, क्या कि उनके पास और मुद्दे खत्म हो गए हैं या उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसको रख करके वो विधानसभा में या इस चुनाव में उतरे? क्या उनके पास एक महिला का ही एक ऐसा पायदान बच गया है जिस करके ऊपर चढ़ करके वो इस तरह की बातें करके और इस चुनाव को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मुझे बहुत ही दुख हो रहा है जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने दी है, चाहे वो कोई भी बहुत बहुत दल शुक्रिया का कोई भी निधि, नेता बहुत हो। बहुत शुक्रिया। समय की सीमा होती है हमारे पास, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। लेकिन इस बीच हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री, मध्य प्रदेश के डबरा से विधायक हैं इमरती देवी जी। इमरती देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की बहस में। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने अभी अभी शिवराज सिंह चौहान जी को एक पत्र लिखा है। आपको आवाज आ रही है इमरती जी? इमरती जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी इमरती जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कम आ रही, आवाज आ रही है जी, कम आ रही। अभी अभी कमलनाथ जी ने एक पत्र लिखा है शिवराज सिंह चौहान को, और उन्होंने ये कहा है कि आपने सोनिया जी को झूठा पत्र लिखा है। मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने पत्र का जवाब पत्र से दिया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने सोनिया जी को पत्र लिखा, इसलिए कमलनाथ अब शिवराज जी को फोन करके बोल रहे हैं कि झूठी बातें तो आप करते हैं, झूठी घोषणाएं आप करते हैं और एक झूठी बात फैला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पत्र पर? नहीं, जो कमलनाथ जी ने कहा है वो सच है। शिवराज सिंह सच चिट्ठी भेज रहे हैं सोनिया जी को, सही उनने पत्र भेजा है सोनिया जी के लिए। जो कमलनाथ ने कल डबरा में मेरी ससुराल में आके और मेरी धज्जियाँ उड़ाई हैं, मेरे से गलत सलत बोला है, उसके लिए शिवराज सिंह, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, और चाहे केंद्र के हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हूँ, सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा सम्मानीय, मैं उनसे सम्मानीय कह रही, इसलिए कह रही कि जब 1.5 साल में उनकी कार्यकाल में मंत्री रही हूँ, महिला बाल विकास मंत्री, मुझे मेरी जनता ने जिताया था और श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे मंत्री का पद दिलाया था, कमलनाथ ने थोड़ी दिलाया था। लेकिन कमलनाथ की सरकार में रही और कमलनाथ से मैं अपना बड़े भाई का नाता रखे थी। जब वो भी मिलते थे मैं बड़े भाई के नाते से उनके पैर छूती थी। लेकिन कल बड़े भाई ने मेरे क्षेत्र में आके मेरे से इतना गलत सलत बोला है, तो आप ही बताएं। और भी महिलाओं के बारे में जो क्या बोल सकते हैं, जब मैं एक प्रतिनिधि हूँ, 4 बार से मेरी जनता मुझे चुन रही है, मुझ में कुछ तो होगा जब मेरी जनता मुझे 4 बार से चुन रही है। लेकिन पार्टी बदलने पर ये मेरे से इतने गलत बोल रहे हैं। पार्टी में क्यों नहीं बदलूं? मेरी डबरा विधानसभा में 1 रुपए का भी काम कमलनाथ ने नहीं दिया है, इसलिए मुझे वो पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
और जब मैं उनकी ऑफिस में जाती थी, जब मैं मंत्री थी, वे मुख्यमंत्री थे, तो जैसे ही ऑफिस में जाती खुद ही खड़े हो जाते कि एससी की महिला है, इसे कुर्सी पर ना बैठा रहे। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में तो उन्हें बैठा नहीं था, उनकी मजबूरी थी। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, मैंने गरीब घर में जन्म लिया तो मेरा दोष है, या मैंने एससी में जन्म लिया तो मेरा दोष है, या मैं महिला हूँ तो मेरा दोष है? मेरा क्या दोष है ये बताए कमलनाथ जी। इतनी गलत भाषा मेरे से क्यों बोले और किससे ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे? तुमने बनी बनाई सरकार गिरा दी, तो अब बनावे की उम्मीद है? क्या कर रहे? तुम कभी नहीं बना सकते। अब मध्य प्रदेश में इतने एससी के लोग हैं कि जिनने जो मेरे पर टिप्पणियां की हैं, एक भी वोट कांग्रेस को कभी नहीं मिल सकता जीवन में, और कांग्रेस पार्टी कभी जीवन में सफल नहीं होगी मध्य प्रदेश में। इमरती जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खुद एससी से आती है, मैं डबरा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से गया हूँ, मैं जानता हूँ आपका उस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभुत्व है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एससी एसटी एक्ट में तो कमलनाथ जी के खिलाफ मुकदमा बनता है, क्या आप मुकदमा कराएंगी? क्या विचार कर रहे हैं इसके बारे में आप, इन शब्दों के लिए? क्यों नहीं कराऊंगी? मैं मुकदमा कराऊंगी। और मैं आज थी नहीं, बाहर थी, मैं अपने क्षेत्र में बाहर थी, और मैं कल जाके एसपी के यहाँ खड़े होकर उन पे मुकदमा कराऊंगी। ऐसे तो फिर वे किसी भी महिला से बोल सकते हैं, कोई भी महिला से बोलते हैं। हमारी महिला राजनीति भी करती हैं, हमारी महिला व्यापार करती हैं, नौकरी करती हैं, हमारी बेटियां कॉलेज जाती हैं, तो वो किसी भी महिला पे ऐसे तंग कर सकते हैं। जब उनने कसा है तो उनकी पार्टी के और लोग भी इस तरीके की भाषा बोल सकते हैं। अगर कमलनाथ जी को हमारे मुख्यमंत्री ने सबक नहीं सिखाया, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबक नहीं सिखाया, तो इनकी पार्टी वाले हर एक आदमी चौराहे पे किसी भी महिला से कुछ बोलेंगे, एससी की हो चाहे सामान्य की हो, महिला तो महिला होती हैं। ठीक है, आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि आप कमलनाथ के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा कराएंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। इमरती जी, मैं आगे बढ़ूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है मेरी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक टीवी चैनल पर सफाई देते हुए ये कहा कि विधानसभा में तो बोला जाता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, उन्होंने इससे कंपेयर कर दिया। क्या इतना कंपेरिजन बनता है? और हमारे इलाके में मध्य प्रदेश में डबरा हो, इंदौर हो, भोपाल हो, आइटम का कितना गलत अर्थ लगाया जाता है ये तो सब जानते हैं ना, और इसीलिए वहां ठहाके लग रहे थे। अरे उनने जिस तरीके से बोला है, ऐसे मंच पे डांस कर करके बोला है, उनने कैसे खिलखिला के बोला है, उन्हें नहीं दिख रहा? वीडियो का झूठी कर देंगे, ये वीडियो जो वीडियो बनी है इनकी, इसको झूठी कर देंगे। उनकी खुद ही विजयलक्ष्मी साधु खड़ी थी, तो दोनों हाथ मुंह पर रख के क्यों पीठ फेर के हंस रही थी? वो भी शर्मा गई थी एक महिला होने के नाते। लेकिन उस वक्त अगर इमरती देवी होती और किसी पुरुष ने ऐसी बात कही होती, कोई भी होता, तो वहीं गलेबान पकड़ लेती। लेकिन धन्य विजयलक्ष्मी साधु, तुम राजनीति की इतनी लालची हो कि अपनी महिला का अपमान भी झेल के खड़ी हो गई। आप भी एससी की हो, एससी की नहीं, आप एसटी की हो, लेकिन एसटी की महिलाओं की भी बेइज्जती होगी और एससी की महिलाओं की बेइज्जती होगी। तो ये बहुत गलत बात है। विजयलक्ष्मी साधु को भी इस्तीफा देना चाहिए कांग्रेस से। क्या उनके, वो भी तो एक महिला थी, इतने शर्म के हंस रही थी, दोनों हाथ चेहरे पर रख के बगल को मुंह करके हंस रही थी जब इनने मेरे पर टिप्पणियां की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरी सवाल इमरती जी, आपके हिसाब से उन्होंने माफी मांगने से तो इनकार कर दिया है, क्या आप चाहती हैं उनको, आप केस करवाएंगी? क्या सजा होनी चाहिए कमलनाथ को? वो माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। आप क्या चाहती है कमलनाथ जी से, क्या कहें कि ये विवाद शांत हो? कमलनाथ जी से मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसे पुरुषों को अपनी पार्टी में ना रखें। वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है। अगर महिला के साथ इतना ये गलत बोल रहे तो इन्हें पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इन्हें पार्टी, माननीय सोनिया गांधी को इनको पार्टी से हटाना चाहिए। ऐसे पुरुषों को अगर पार्टी में रखेंगी तो इनकी पूरी कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा, मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने टिप्पणी की? आपकी ससुराल में थे, डबरा आपकी ससुराल है, क्यों वो जानबूझ कर कह रहे थे मैं तो नाम भूल गया इसलिए मैंने ऐसे कह दिया? आपको क्या लगता है इसके पीछे आपको क्या राजनीति नजर आती है इमरती जी?
मैं एससी की महिला थी, और एससी के 6 विधायक और थे मेरे साथ। हम सबके सब इस पार्टी में गए हैं। उन्हें इतना दर्द है कि इमरती देवी ने मेरी पार्टी गिराई है, मुझे मुख्यमंत्री से इमरती देवी ने हटाया है। तो ये तो तुम कर्तव्य हैं तुम्हें कि जो तुमने कर्म करे हैं डबरा जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं दिया। सारे के सारे काम छिंदवाड़ा में ले जा रहे। हमने जनता से 10 साल कहा था कि मेरी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, और सरकार आएगी तब हम डबरा में विकास कराएंगे। लेकिन जब सरकार आई तो कमलनाथ जी ने और भट्टा ढार कर दिया हमारा। 1 रुपये का काम अगर डबरा को दिया हो तो अब वो बता दे कि फलाना काम मैंने डबरा को दिया है। मंच से यही बोल देते कि मैंने ये काम दिए हैं। टिप्पणी करने से और ऐसे ना तो तुम दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे जीवन में, टिप्पणी कर से अगर बोलना ही था तो ये बोलते कि मैंने डबरा विधानसभा में जे विकास कराए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो विकास बोलते। मैं भी 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, 6 महीने से। लेकिन अगर मेरी एक टिप्पणी कमलनाथ के ऊपर गई हो, उनके परिवार के मुझे भी सारे पते हैं, घर से लगा के बाहर तक मुझे एक बात का पता है। मैंने क्यों मंच से नहीं बका? इसलिए कि मैं इतनी हल्की महिला नहीं हूँ। मैं अपनी जनता की चुनी हुई महिला हूँ। मुझे 2.5 लाख आदमी मुझे चुनते हैं। एक बार नहीं, मुझे 4 बार चुना है। एक बार मैं जिला पंचायती, 3 बार मैं विधायक रही, और अब फिर मैं विधायक का चुनाव लड़ रही हूँ। और मेरी जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है, इसलिए उन्हें फड़फड़ाहट है कि हम मुख्यमंत्री सारे मध्य प्रदेश के आके, और मैंने चुनौती भी दे दी कि कमलनाथ डबरा में खटिया डाल लो और यहीं रहो, और इमरती देवी को अगर हार के बता दो तब तुम्हारी तारीफ करूंगी मैं। ठीक है इमरती जी, 2 मिनट के लिए रुकिए। दीप्ति के पास सीधे भोपाल चल रहा हूं। कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा है आप भी सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनावी सभा में आप झूठ परोस रहे हैं। महिला अपराध के मामले में एमपी सबसे ऊपर है, इस मामले में मौन उपवास क्यों नहीं रखते? सीधे चलता हूं दीप्ति के पास। दीप्ति ये बताइए कि क्या जताना चाहते हैं कमलनाथ ये लेटर लिखकर? देखिए, बहुत साफ तौर पे दीपक जो कमलनाथ जी ने लिखा है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो शब्द को इंगित करके कहा जा रहा है उसके कोई गलत मायने नहीं होते हैं, उसमें असम्मानजनक कुछ नहीं होता है, बल्कि बीजेपी की सोच में खोट है। ये साफ तौर पे लिखा गया है कि सोच में खोट है जिस वजह से इतने मायने निकाले जा रहे हैं और इतनी व्याख्याएं की जा रही हैं, और इस तरह से करके बीजेपी पूरे चुनाव को असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी है, न उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो कहा वो कुछ गलत कहा है, बल्कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, बीजेपी शब्द का गलत मायने निकाल रही है और इन शब्द को झूठ परोस रही है, गलत मायने निकाल के अपने हिसाब से व्याख्या करके चुनाव भटका रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले पर भी घेरा है उन्होंने कि आपके राज में 15 साल में महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए, उसके लिए आपने कभी मौन नहीं रखा। और उस एक लंबी चिट्ठी में कई सारे बीजेपी से जुड़े नेताओं की भी चीजों को उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति। सीधे बहस पर चलता हूं। तहसीन पूनावाला, बहुत अच्छे आइटम है आप। बिल्कुल बढ़िया हूं। आप किसी महिला के लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे? मैं किसी भी महिलाओं के लिए जर्सी काऊ, 15 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसे वोट इसलिए मिलता है क्योंकि वो सफेद चमड़ी की है, काली नहीं है, जिसे गिरिराज बाबू ने कहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि महिला इसलिए स्लिम है क्योंकि मेलन्यूरिश नहीं, क्योंकि वो मॉडल बनना चाहती है, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। मुझसे जर्सी काऊ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी नरेंद्र मोदी ने ही कहा था। तो हम एक चीज को तय कर लिया, अगर आइटम से किसी को बुरा लगता है इस पे जरूर नहीं, उन्होंने गलत किया तो क्या गलत करने का अधिकार आपको है? नरेंद्र मोदी पर डिबेट हुआ, बिल्कुल हुआ। आपने माना तो उन्होंने गलत किया। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। आप खुद बैठे थे उस डिबेट में, भूल गए 2012 क्या डिबेट हुआ? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया कि नरेंद्र मोदी को महिलाओं के लिए इज्जत नहीं। हम बताएंगे नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा हाथरस में जो हुआ उस पर, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा जब उन्हीं के कैबिनेट में राजस्थान के वो मिनिस्टर अक्यूज थे रेप के लिए, एफआईआर था, राजस्थान पुलिस उनको ढूंढ नहीं सकती, निहाल चंद जी, एक शब्द कहा नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, आपने कहा था तो ये कहेंगे, इनको अधिकार मिल गया है। इमरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको और भी काम होंगे। मैं आपसे सीधे बात करना चाहता था, आपसे बात हो गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी,
देखिए, पहली बात यह है कि कोई भी शब्द कहा जाता है तो उसका प्रसंग और संदर्भ देखा जाता है, उसकी शैली और भाव भंगिमा देखी जाती है। ये यानी अंग्रेजी में कहें टोन एंड टेनर, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। आपने देखा कि शैली में बोल रहे थे हा 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 करते हुए कि वो क्या आइटम है। मैं विनम्रता से अपने विरोधी मित्रों से पूछना चाहता हूं, इस भाव भंगिमा के साथ, इस शैली के साथ क्या वो अपनी पार्टी की किसी सम्मानित महिला के लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये शब्दों के व्याकरण के आधार पर जो लोग अपने बचाव का प्रयास करते हैं, ये स्त्री और पुरुष के संदर्भ में भी अलग हो जाता है। जैसे भी आपने तहसीन जी से कहा आइटम है, किसी पुरुष से कहिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी पुरुष से कहिए कि भाई ये धंधा करता है तो ये कोई निगेटिव बात नहीं है। वही किसी स्त्रीलिंग में शब्द कह दीजिए कि धंधा करती है, तो आप कहेंगे धंधा शब्द तो खराब नहीं था, उसका सारा मीनिंग पलट जाता है। और रही बात जो अभी तहसीन जी ने कहा, तो भाई वो कुछ और प्रश्न भी भूल गए जो महिलाओं के बारे में। ये टंच माल शब्द किसने कहा था? अब ये टंच माल में भी कुछ किंतु परंतु और संसदीय असंसदीय था। पुरानी बीबी शब्द कहा था, इसमें भी कोई संसदीय असंसदीय था। दूसरा, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो कहा है, तो मैं पूरी विनम्रता से और पूरी दृढ़ता से कह सकता हूं कि 70 साल के भारत के राजनीतिक इतिहास में यदि सर्वाधिक अपशब्द और सर्वाधिक निकृष्ट कोटि के शब्दों का प्रयोग किसी एक नेता के लिए, किसी एक पार्टी के द्वारा किया गया है, तो श्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसमें मतलब क्या क्या कहा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक ही उदाहरण देता हूं। किसने कहा था बोटी बोटी काट डालेंगे? वो कांग्रेस में नहीं थे उस समय मसूद साहब। उसके बाद अगले दिन गए राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने और फिर कांग्रेस पार्टी में ले आए, उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना लिया। अब बोटी बोटी में भी कुछ किंतु परंतु था और बाकी क्या क्या बोला, तू चाय बेच, इनकी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, शब्द क्या है, संदर्भ क्या है, भाव क्या है, भंगिमा क्या है। जैसे अगर ये कह रहे हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मान लीजिए, तो वो आईपीएल में स्वीट इक्विटी देने का संदर्भ था उस 50 करोड़ का। ये इमरती देवी के संदर्भ में आइटम का प्रसंग बता दें मुझे। बताइए क्या प्रसंग है आइटम का, बताइए। महिला अधिकारों की बात करने वाले विवेक श्रीवास्तव, बताइए। जी सुनिए 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 सुनिए, पहले तो सुधांशु जी अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग की नरेंद्र मोदी जी की, और गलत को किसी तरीके से लिपापोती करके बचाने की कोशिश की। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गंभीर मुद्रा में मेडिटेशन करके नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था। यह भी एक कटाक्ष था और महिलाओं का सम्मान इसमें झलकता नहीं है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। दोनों पार्टियों में, दोनों क्या सभी पार्टियों में मैं तो कहूँगा बड़बोलापन है। हम प्रज्ञा ठाकुर गोडसे प्रेम के गीत गाती हैं और उसी प्रकार से चाहे हाथरस का केस हो, दोनों पार्टियां बल्कि सभी पार्टियां महिलाओं के। लेकिन यहां पे मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा दीपक भाई, जो कमलनाथ जी ने बोला वो तो बोला, लेकिन ये एससी के खिलाफ अत्याचार, एससी के खिलाफ बुरी भावना, महिलाओं के खिलाफ एक बुरा दुराचार कमलनाथ जी का। जब आप कांग्रेस के साथ रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तब कोई किसी को दुख नहीं होता, और जैसे ही आप दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, आज कमलनाथ में आपको सारी बुराइयां लगनी शुरू हो जाती हैं। आज कांग्रेस पार्टी आपको लग रहा है कि साहब वो एससी एसटी के खिलाफ जा रही है। आज आपको लग रहा है कि भाई जब हम मंत्री थे तब भी हमारा सम्मान नहीं था। गजब बात कर रहे हैं विवेक भाई, खेल चल रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं आप, गजब बात कर रहे हैं। इस हैं। पे तो बोल दीजिए कि एक एससी महिला को आइटम कहा गया बड़ी सभा में, इस पे तो बता दीजिए कमलनाथ गलत है। अब आप कमलनाथ की बैटिंग करने लगे, हर गलत आदमी की बैटिंग क्यों करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल गलत कहूंगा, बिल्कुल गलत कहूंगा। मैं गलत की बैटिंग नहीं करता, वो गलत है वो तो नहीं है, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं। प्रॉब्लम ये है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कमलनाथ, और जब आप मंत्री पद पे थी ये महिला, जब उसी कमलनाथ की पार्टी में इतने सालों तक रही, उनके ऑफिस में आती रही, तब एससीज के ऊपर अत्याचार नहीं दिखा किसी को, तब महिलाओं के प्रति दुर्भावना कमलनाथ की किसी को नहीं दिखी इतने सालों तक, और आज अचानक दिख रही है। सुधांशु जी, उन्होंने कहा तो मैंने कहा, उन्होंने कहा तो मैंने ये किया, क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? और इसमें हाथरस भी आ रहा है। अब दलित महिला के अधिकार की रक्षा न विवेक श्रीवास्तव को करनी है, न तहसीन पूनावाला को करना है। अब दलित महिला याद नहीं आ रही है दोनों को, दोनों डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सुनिए, आप जानते हैं इमरती देवी को, बिना पढ़ी लिखी है, मजदूर के घर से आती है, मंत्री पद छोड़ करके विवेक श्रीवास्तव जी बिना पढ़ी लिखी है। दलित अत्याचार को मंत्री रहते हुए उजागर क्यों नहीं किया?
जब वो दलित महिला मंत्री पद पे थी, कांग्रेस में थी, कमलनाथ जी के साथ काम कर रही थी इतने सालों तक, तब क्यों नहीं इसको उजागर किया गया अत्याचार को? ठीक है सुधांशु देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत आवेग में एक बात कही जो प्रकारांतर से तो देखने में बहुत सही लगती है कि जब वो पार्टी में थी तब उन्होंने यह बात उजागर क्यों नहीं की। विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बताइए, जब हैसियत उजागर करने की न हेमंता बिस्व शर्मा की थी, न संजय झा की थी, न संजय निरुपम की थी, न ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, और न सचिन पायलट की थी, और तो और छोड़ दीजिए पार्टी, मनीष तिवारी के साथ खड़े होइए, छोड़ दीजिए पार्टी, सच के साथ खड़े होइए, एमएलए, छोड़ दीजिए पार्टी, सच के साथ खड़े होइए, बोलती, इसीलिए तो ये सच के साथ खड़े हुए तब क्यों मंत्री पकड़े रखा? विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई प्लीज बीच में नहीं। सत्ता का लालच, अरे सत्ता का लालच, मतलब सारे सत्ता के लालची है, युवा से लेके बुजुर्ग तक, तो बचा कौन? एक वही चिर युवा चिर आप जब सत्ता में है सुधांशु जी, तब आप छोड़िए ना, तब आप खड़े होइए दलितों के साथ खड़े होइए, तब आपको कुछ नहीं दिखता है, आज आपको सारी बुराइयां दिख रही हैं। जो आपके लिए बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे वो लालची नजर आ रहे हैं, मनीष तिवारी जो आपके लिए थे वो लालची नजर आ रहे हैं, हेमंता बिस्व शर्मा आपके लिए लालची थे, विजय बहुगुणा की बात नहीं कर सकता, पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, सीपीआई, आप सीपीआई पार्टी के, कांग्रेस के नहीं। तहसीम पूनावाला से इसका जवाब लूंगा, तहसीम पूनावाला इतनी दिक्कत क्यों है? हाथरस आपने बहुत चिल्लाया, बट आपको दलित इमरती देवी के आंसू नहीं दिख रहे हैं, जो शायद कम पढ़ी लिखी हैं, एक मजदूर घर से आती हैं, और उन्होंने राजनीति में अपना मुकाम खुद तय किया है। बहुत दिखता है, इसलिए बुरा लगता है। बुरा इसलिए भी लगता है कि विश्वनाथ सिंह की पत्नी को भिक्षु लाल साहू ने, जो बीजेपी के उम्मीदवार, नाम ठीक बोल लो यार, तहसीन भाई नाम ठीक बोल लो, बिसाहू लाल है वो। हाँ तो बिसाहू लाल ही कहा, बिसाहू लाल अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, जो बीजेपी के अनूपपुर से कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा उनकी पत्नी को कि वो रखेल है। आप सुधांशु जी जो यहाँ पर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी गलत है, चलो मोदी जी को नहीं लाते, आप सुधांशु जी कह दे कि उसकी उम्मीदवारी को वापस ले लेंगे, बीजेपी तो पार्टी में डिफरेंस है ना। इनकी जितनी भी महिला नेता है, हाथरस पे एक शब्द ने कहा, आज सब लोग आ गए, इस पे भी बोलिए, लेकिन हाथरस भी कहीं गलत था। और योगी आदित्यनाथ उस मंच पे बैठे थे, सुधांशु जी उस मंच पे बैठे थे जहां पर उनके एक कलीग ने कहा कि यहाँ पर जो औरतें दफनाई गई है उनको निकाल कर उनका बलात्कार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उस मंच पर बैठे थे, एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी शब्दों की, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस वक्त एमपी थे वो। क्या है सुधांशु जी, हम कहाँ से डिबेट को कहाँ ले जाते? बीजेपी की महिला अध्यक्ष क्यों नहीं है सुधांशु जी, बताइए। सुधांशु जी जवाब चाहते हैं? जवाब दो जी। एक तो पहली बात, मैं तहसीन जी की बात मान लूंगा अगर ये कह दे कि बिसाहू लाल साहू जो है वो सोनिया गांधी या कमलनाथ के भी इक्विवेलेंट है, मैं वापस ले लूंगा अपनी बात। ये कह दे कमलनाथ का स्टेचर बिसाहू लाल साहू जी के बराबर है, मैं मान लूंगा, बहस नहीं करूंगा। जो बात इन्होंने कही कि अध्यक्ष इसको बनाया, तो मैं आपसे पूछूं, ये पिछले 30 साल में कोई दलित अध्यक्ष बना है कांग्रेस पार्टी का? नाम बताइए जरा, 40 साल में बता लीजिए। और जो आप महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर बनी, अन्यथा इसे शब्दों में गलत न लिया जाए, सरकारी शब्दावली में एक प्रयोग होता है मृतक आश्रित कोटा, यानी किसी के परिवार की किसी की मृत्यु हो जाए तो अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है कि इनके स्थान पर इनको यह पद दे दिया जाए। उस प्रक्रिया के तहत बनी। वो तो राजनीति से भाग रही थी, उन्हें तो 91 में राजनीति कही गई, पूरे नरसिम्हा राव के दौर में भागती रही, फिर वो 98 में जब लगा कांग्रेस एकदम दरकने जा रही है तब जाके वो राजनीति में आई। तो हम उस पर नहीं जा रहे, इसलिए कि आप ये कहें कि वो भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व करती है, वो एक तो वो आपके ऊपर विचार है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विषय पे एक छोटी सी बात थी, माफी मांग लेते, कह देते सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? आप याद करिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उन्होंने ये बात बोली थी मुलायम सिंह जी और लालू यादव जी के लिए कि शेर की तरह डकरते थे और देखिए कैसे सोनिया जी के सामने अब दुम हिला रहे हैं। बड़ा आपत्ति उन्होंने कहा, नहीं ठीक है, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, यदि ऐसा किसी को लगा है मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, मैं किसी नेता का व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता। ये बड़ा हृदय हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ व्यक्ति दिखा सकता है और आपके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं दिखा सकते।
और आइटम की जहां तक बात है तहसीन जी, जब हम और आप स्कूल में पढ़ते थे, अगर किसी लड़की को आइटम कह देते तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता। और जिस जमाने में कमलनाथ जी पढ़े होंगे, उस जमाने में तो किसी लड़की को आइटम कह देते तो स्कूल से निकाल दिया जाता। इतना भयानक चीज थी। और वो यदि आज आके कहें वो आइटम, वो भी हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ये करते हुए, तो मुझे लगता है यह सरासर अनुचित है और इस स्तर तक जाके इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से एक शब्द कह देते, क्षमापण को चाहिए, करना चाहिए था। तहसीन, मैं आपको एक और स्टेटमेंट सुनवाता हूं। निकालिए दिग्विजय सिंह का 2013 का स्टेटमेंट। ये मध्य प्रदेश में ही क्यों होता है? 100 टन माल, आइटम, और फिर उसको पूरी पार्टी जस्टिफाई करने लगती है। तहसीन, मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, खत्म किया जाए विवाद को। यहां तो विवाद को तूल दिया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं कमलनाथ जी को, उन्होंने जितना कहा, अपोलोजाइज जितना किया, जो पत्र में लिखा वो सही किया। बीजेपी से कभी भी माफी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इस देश की महिलाओं को अगर किसी ने परेशान किया है वो बीजेपी है। मोहन भागवत जी ने कहा ना कि महिला की जगह किचन में है और बाहर नहीं, तभी परिवार सुखी रह सकता है। मोहन भागवत जी पे कब डिबेट हुआ? मोहन भागवत जी ने कहा ना परिवार तभी सुखी रह सकता है। तो बीजेपी का कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस को भाषण देना। कमलनाथ जी को अगर कुछ करना है तो व्यक्तिगत तौर से करे, लेकिन बीजेपी का कोई अधिकार नहीं। और सीताराम केसरी ओबीसी के और अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और वो 40 साल के अंदर था। और कैसे निकाला था उनको? नेम प्लेट कैसे हटाई थी? तहसीन, मैं मौजूद था उस दिन कांग्रेस दफ्तर में। कैसे तोड़ के हटाई गई थी नेम प्लेट, याद है आपको? क्या क्या हुआ था उनके साथ, याद है आपको? एक मिनट जवाब देना चाहता हूं। प्रश्न ये था कि क्या आपने महिला देखे हैं? कैसे निकाली थी आपने? कैसे निकाला था सीताराम केसरी को, बताइए ना। कैसे निकाला था भाई? कैसे नेम प्लेट उखाड़ी थी, बताइए ना तहसीन पूनावाला। सीधे सुधांशु जी जवाब, फिर मैं आपको सुनाता हूं। गांधी जी ने नेम प्लेट उखड़वा के कब्जा किया था और मैंने एससी पूछा था, जवाब में ओबीसी बोल दिया। और वो भी नरसिम्हा राव ने उन्हें अध्यक्ष बनाया था। सोनिया जी के तो वो सदैव विरोधी रहे। सोनिया जी ने उन्हें उखाड़ के भगाया, बनाया था नरसिम्हा राव ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे मित्र तहसीन जी बोल रहे हैं कि उन्होंने मोहन भागवत जी के बारे में कहा कि महिलाओं का स्थान किचन में है, तो ये खराब बात हो गई। मतलब खाना बनाना बुरी बात है, हल्की बात है? क्या मानसिकता है भाई? एक तरफ हम कहते हैं कोई शब्द बुरा नहीं, और दूसरी तरफ वह चीज जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और अभी बता दूं, साइंस यहां तक नहीं पहुंची है। खाने के स्थूल भाग से शरीर और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। अभी कॉन्शियस फेज तक आएंगे तब समझ में आएगा परिवार का कोई व्यक्ति ही अगर बनाता है भोजन तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और महिलाओं का इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो उनको बुरा लग रहा हो। मैं पूछना चाहता हूं, एक 4-4 बीबी रखने के ऊपर कहने वाले महिलाओं के हित के समर्थक थे, और महिला को किचन में होना चाहिए, तो ये किचन में काम करने वाले का भी गवर्नमेंट में आपका महिला विश्वास का नहीं भी है। अपमान। गजब का मोहन भागवत हर महिला को किचन तक ही रखेंगे। समर्थन करने वाले महिलाओं के हितैषी थे। मोहन भागवत। ठीक है विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट। पामेला गोस्वामी नोएडा से मेरे साथ जुड़ गई है। पामेला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस मुद्दे पर कमलनाथ को डिफेंड किया जा सकता है? First of all, namaskar to all my viewers and Deepak Chaurasia ji for giving me the opportunity to speak in such a big platform. First of all, I would strongly condemn against this matter whatsoever has happened in Gwalior. Okay. जो फॉर्मर सीएम है मध्य प्रदेश का कमलनाथ जी, वो एक बहुत गंदा बात बोला है और वो उनको बोलना नहीं चाहिए था। आज जो वो इंसल्ट किया है, वो आज सिर्फ इमरती देवी को नहीं इंसल्ट किया है, आज ये देश का हर एक नागरिक और हर एक नारी को इंसल्ट किया है, और इसका घोर निंदा मैं करती हूँ और पूरा देश कर रहा है। आज हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान दिखाते हैं। कांग्रेस का कल्चर ये है, ये फ्यूडल माइंडसेट है जो कि ना ओल्ड फैशन और पुराना जमाना के हैं। आज हम लोग 21st सेंचुरी में बसवास कर रहे हैं, और आज के दिन में एक महिला को आइटम बोला जाएगा, तानाशाही मारा जाएगा, वो अब्यूजिव कमेंट्स दिया जाएगा। वी वोंट टॉलरेट दैट एंड आई स्ट्रांगली कंडेम अगेंस्ट दैट पर्सन। ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ हिज पार्टी। उसको सस्पेंड। बहुत स्पष्ट राय है आपकी विवेक श्रीवास्तव। आप भी डिफेंड करेंगे विचारधारा के नाम पर? नहीं, मैं डिफेंड नहीं, मैं विचारधारा के नाम पे कमलनाथ जी को डिफेंड नहीं कर रहा। शब्दों का चयन जरूर अलग होना चाहिए था, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी का मॉरल राइट नहीं है उंगली उठाने का।
इनके अध्यक्ष बंगारी लक्ष्मण जब पैसों की गड्डियां लेके घूम रहे थे तो हमें भी पता है बीजेपी के अध्यक्ष कैसे होते हैं। पूछिए इनसे बंगारू लक्ष्मण के बारे में जरा। ये कांग्रेस की तो बड़े बड़े इतिहास खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गिरबान में मुंह डालिए। और मोहन भागवत जी और आरएसएस ये चाहते नहीं कि महिला सशक्तिकरण हो, ये नहीं चाहते महिला इंजीनियर डॉक्टर वकील बने। मोहन भागवत जी चाहते हैं हर महिला उसको बचपन से ट्रेनिंग दो कि किचन ही तुम्हारा स्थान है। मोहन भागवत बोलते हैं ना जेंट्स को कि आप भी घर में खाना बनाया करिए और महिलाओं का साथ दीजिए फैमिली में। क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत? ये सारी टिप्पणी महिलाओं के लिए क्यों होती है? ठीक है, ये सब सोचने की बात मेरे साथ जुड़ गई है, लेकिन उनको ऑडियो थ्रू नहीं है। ममता काले जी, विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा विवेक श्रीवास्तव जी कमलनाथ को डिफेंड करने के चक्कर में हर चीज में आरएसएस को घोल रहे हैं? केरल में वैसा आपकी पार्टी पर भी सोने के स्मगलिंग का आरोप लगा है, पिनराई विजयन तक जांच जारी है, दाऊद इब्राहिम तक संबंध निकल रहा है। आपको पता है ना विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही की पार्टी है वो विचारधारा वाली। मैं कमलनाथ, आप सुनिए सर, मैं कमलनाथ को डिपेंड नहीं कर रहा। केरल में कैसे गोल्ड स्कैम किया बताइए ना उनके शब्दों के लिए। लेकिन बीजेपी को दूध का धुला मत दिखाइए। सीपीआई का मॉरल राइट नहीं है। आपकी लेफ्ट की सरकार ने, देखिए आप तो देशभक्त लोग हैं, देशद्रोही काम क्यों कर रहे हैं केरल में? गोल्ड स्कैम क्यों किया? बिल्कुल इसका भी जवाब लूंगा आपसे। ममता जी जवाब दीजिए। जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि मैं बात सुन रही थी अभी तक सबकी, और एक नारी होने के नाते मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को कि नवरात्रे चल रहे हैं देश के अंदर, और नवरात्रों में किसकी पूजा कर रहे हैं आजकल? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की। हिंदुस्तान के अंदर आप अपना हमारा सारा सब उठा करके देखिए ना, सनातन धर्म को उठा करके देखिए कि किसकी पूजा करते हैं। जब सरस्वती की, जब हमें बुद्धि की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती, जब पैसा तो माँ लक्ष्मी, शक्ति तो माँ दुर्गा। नवरात्रों में, नवरात्रों के अंत में कन्याओं को बिठा के, कन्या जिमा के उनका सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा विवेक जी भी अपने घर में आजकल कर रहे होंगे, नवरात्रे इन्होंने भी, ये भी कर रहे होंगे, हरियाली इन्होंने भी डाली होगी। किस चीज का द्योतक है, किस चीज का प्रतीक है? नारी तो नारायणी कौन कहता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाले देश के अंदर कमलनाथ जी एक महिला को, एक सम्मानित महिला को आप बोलते हैं, उनको आप इतना गंदा शब्द बोलते हैं, इतना गंदा आप शब्द उनके लिए बोलते हैं। आपने सोच कैसे लिया कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल आप एक महिला के लिए कर सकते हैं? क्या आप अपने घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ इस तरीके से बात करते हैं? आप अपनी घर की महिलाओं को आइटम बुलाते हैं? अपनी पत्नी, बेटी, बहू, माफ कीजिएगा मैं ये बोल रही हूं, लेकिन हक रखती हूं एक महिला होने के नाते ये पूछने के लिए। और हर चीज पे आप भाजपा के इसके उसके पीछे पड़ जाते हैं। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की कि आप कमलनाथ को उनको क्यों नहीं बोल रहे हो? जो आपने बोला है वो गलत है, जिन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गलत है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। कैसे आप बोल सकते हैं? कैसे आप बोल सकते हैं? और आप बोल रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने बोला है कि महिलाएं किचन में काम करती हैं। आप भूल गए, महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा शब्द का मतलब समझते हैं? अन्नपूर्णा मतलब समझते हैं आप? कौन आपके घर में कौन खाना बनाता है? आप बनाते हो? आप बनाते हो? आप कभी किचन में खड़े होते हो? कौन आपको करके डिबेट में यहाँ बैठे रहते हैं? आपका घर कौन संभाल रहा है? बताइए ना, आप बताइए ना। आप ये मत सिखाइए, आप ये मत सिखाइए कि किस तरीके से महिलाओं को एम्पावर किया है। उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना पड़ेगा, समझे? आपको आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। ज्ञान आप आकर के चैनल पर मत दीजिए। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूँ और पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात पुरजोर तरीके से की जाती है वहाँ पर। तो आप ये ज्ञान मत दीजिए, और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उंगली उठाइए। पहले जिन्होंने सतीश थरूर को कहा था आपकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, आप संघ की आप दोनों को आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज करिए। मैं करूंगा कमलनाथ को क्रिटिसाइज। एक महिला नहीं लगता कि कमलनाथ जी किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नमस्कार अपराजिता जी, एक मिनट, मैं अब आप सुनाता हूं दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट। मेरे राज्य मध्य प्रदेश में ऐसे बयान क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए गए हैं कि मुझे खुद को शर्म आ जाती है। सुनाते हैं मीनाक्षी नटराजन, राहुल गांधी की किचन कैबिनेट की मेंबर है, बहुत नजदीकी सहयोगी है, एमपी रह चुकी है, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है। उनके लिए दिग्विजय सिंह ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था 2013 में?
गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव गांव जाती है। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात भर पड़ जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। मतलब सोच के बड़ा अजीब लगता है। अपराजिता जी, ऐसे बयानों को क्या डिफेंड किया जा सकता है? और क्या बीजेपी की तरफ से बयान दिए गए थे इसलिए इनको जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मैं आपके सामने दीपक चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से बोल रही हूं, महिला के हिसाब से बोल रही हूं, और मैं 3 घटनाओं के बारे में बोलूंगी। एक, कमलनाथ जी जिन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया श्रीमती इमरती देवी के विषय में, और दूसरा जो दिग्विजय सिंह जी का आपने अभी दिखाया, जो उन्होंने टंच माल कहा था, आप जानते हैं इस बात को। और तीसरा मुझे याद पड़ रहा है, आप ही के चैनल पर और दूसरे चैनल पर भी मैंने देखा था, सब लोगों ने देखा होगा, तारा यादव जी के विषय में 10 अक्टूबर की बात है, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने देवरिया में उनका हाल किया था। आप बताइए क्या है? मैं शब्दहीन हूं आज, शर्मिंदगी है, दुख लगता है कि इस तरह के नेता भी हैं। कांग्रेस को हो क्या गया है? ये मुझे लगता है कि ये उनकी सोच का परिचायक है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में ये लोग बात करते हैं, जीविका मिशन जिसमें महिलाओं की स्वयं सहायक गोष्ठी बनाई जाती है, सशक्तिकरण की बात होती है। कहते हैं ये सब कार्यक्रम हमने शुरू किया था जब यूपीए 1 और यूपीए 2 था। और देखिए क्या सोच है, क्या गंदी सोच है। इस तरह के वक्तव्य, मुझे लगता है हमारे देश में 50% महिला हैं, और ये जो वक्तव्य है ये हम सबको आज बहुत दुखित कर दिए हैं, ये सारे वक्तव्य। और मुझे लगता है कि आज के दिन मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की अध्यक्षा जो खुद महिला हैं, वो इनसे माफी मंगवाएं प्रथम, दूसरा इन्हें पार्टी से निष्कासित करें, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। ये बहुत जरूरी है, वरना संस्कार नहीं आएगा। राजनीति और राजनीतिज्ञ की परिभाषा हमें बदलनी है, हमारी सोच में बदलाव लाना है, महिलाओं के प्रति आदर की भावना हो, इसे लाना ही पड़ेगा, हम सबका सामूहिक दायित्व है। ठीक है, सीधे चलता हूं पीसी शर्मा जी के पास। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, कमलनाथ जी की सरकार में जनसंपर्क मंत्री थे, मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। और मैं अनुराग भदौरिया जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अभी मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, अवनीजेश जी जुड़े हुए हैं, ममता जी जुड़ी हैं, विवेक जी जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी अगर बोल देते कि गलती से शब्द निकल गया या खेद जता देते तो ये मामला इतना बढ़ता नहीं? वो इसको जस्टिफाई करने में क्यों लगे हैं कि आइटम तो विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, लेकिन एक महिला के संदर्भ में आइटम बोलना मध्य प्रदेश में क्या इसको माना जाता है? आप और मैं दोनों जानते हैं। 100 टन माल को क्या बोला जाता है, हम दोनों जानते हैं। देखिए, ये कुल मिला के ये तिल का पहाड़ बनाने की बात हो रही है। उनके किसी भी संदर्भ में कोई अपमान करने वाला मामला नहीं था, और अगर ये अपमान करने वाली बात कहेंगे तो श्रीमती सोनिया गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ये जर्सी गाय है। ये एक निवेदिता कलेक्टर थी यहाँ के राजगढ़ की, और उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी की एक सभा में एक्शन ले लिया था, तो कहा था ये कलेक्टर निवेदिता कलेक्टर IAS ऑफिसर, कहा था कि ये कांग्रेस को दूध पिलाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, और अगर मानसिकता अगर आपकी ये है तो आपका सोच भी वैसा ही है। आप वही सोचते हो जो आप सोच सकते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को मौन व्रत करना था तो ये पिछले 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान में महिला अपराध में नंबर 1 पे आ गया है। कल रीवा के अंदर एक महिला के साथ थाने के अंदर गैंगरेप हुआ। इनकी बातें क्यों नहीं करते? ये इन बातों को इसके लिए बैठे धरने पे कि ये गलत हो गया। ये मौन व्रत तो वैसे ही हो गया जो भगवान कृष्ण ने पुतना को मारा था, तो कंस उस समय मौन व्रत पे बैठ गया था। तो ये एक ढोंग है। और मतलब आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कंस मामा है? पीसी शर्मा जी, आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कंस मामा है? नहीं,
बिल्कुल, ये मैंने कहा है कि कंस बैठा था उस समय और आज ये मौन व्रत पे बैठ गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 3-3 जगह बैठ रहे हैं भाई। वो चीज थी आप सब कुछ करते, तो आप इतना समय है आपके पास कि आप ग्वालियर में भी बैठ रहे हो, वहां भी बैठ रहे हो, भोपाल में भी, इंदौर में भी बैठ रहे हो, और आपको उस समय संवेदना नहीं आई जब सिंधिया जी वहां पे मीटिंग ले रहे थे और एक किसान की मौत हो जाती है, मौन तक नहीं रखा जाता, वहां लगातार भाषण चलते रहते हैं। ये हालत है इनकी, ये केवल सोच है, ये केवल पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं। और यही इन्हीं के बारे में, इन्हीं इमरती देवी के बारे में इनने कहा था कि इमरती तो हम खा गए। नरेंद्र सिंह तोमर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, पिछले चुनाव में 2018 में ये कहा था। और अभी ये कहा है कि ये जितने भी आए हैं, ये चाहे इमरती देवी और दूसरों रिजेक्टेड माल है वहां का कांग्रेस का। तो ये सब बातें कर रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री भी कर रहे हैं और इस तरह की बातें हमेशा की। लेकिन आज ये जब देख रहे हैं कि 28 की 28 सीट हम जीतने जा रहे हैं। मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूँ। अवनीश जी, पीसी शर्मा जी के जस्टिफिकेशन को मानते हैं आप कि कंस की तरह शिवराज सिंह चौहान आज बिहेव कर रहे हैं? पीसी शर्मा जी ने तो और भी बड़ी बात कर दी। उन्होंने वो पूतना को भी ले आए बीच में, वो बीच में पूतना को भी ले आए, और वो किसको कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि शब्दों का चयन बढ़िया होना चाहिए। अब कौन कह रहा है ये? कौन बोल रहा है? विवेक कह रहे हैं। आप बोलिए बोलिए अवनीश जी, उनके बीच में से कूदने की आदत है। कर रहा हूँ। बोलिए। और जब से गोल्ड स्कैम आया ना सामने केरल सरकार का, तब से कुछ ज्यादा बोलने लगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि नहीं, विवेक श्रीवास्तव, दीपक जी आप आरएसएस पे आइए। दीपक जी अरे सुनिए ना, आप सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सुनिए अब आप सुनिए। आप बड़ी साफ सी बात है, आपने कहा कि शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए। क्या हो सकता था शब्द का चयन? हंस रहे हैं वहां पर, बिल्कुल हंस रहे हैं गुंडों की तरह वहां पर मंच पर, सारी ताली बजवा रहे हैं और आप सिर्फ शब्द की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कि आपके मोहन भागवत जी को नहीं कहना चाहिए था, सुन लीजिए, महिलाएं किचन तक सीमित हैं। नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहना चाहिए था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। परिवार, आप सुनिए श्रीमान जी, आपका मॉरल राइट नहीं बनता है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर गलत है, अगर कमलनाथ ने शब्द गलत है तो आप दूध का आपका मॉरल राइट नहीं है। आदमी तुम अफीमची आदमी, मैं कोई अफीमची नहीं हूँ। मोहन भागवत जब तुम्हारे पास शब्द नहीं है, परिवार में, जब तुम्हारे पास शब्द नहीं है और पुरुष, अरे अफीमची तुम हो, बराबर के धर्म अफीम होती है समाज के लिए, बराबर के कर्तव्य हैं, जिसका तुम दुरुपयोग करते हो। पूजनी, हाँ इसलिए कह रहा हूँ। कभी नहीं कहा कि मर्द भी किचन में जाकर के महिला की मदद करें। ने कहा कि आप भी हमेशा यही कहा कि जिसको आज आप कहते हैं, अरे वो तो कह रही अन्नपूर्णा है, आप भी नवरात्र कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। अभी आपने ममता काले ने कहा नवरात्र कर रहे हैं। नहीं, हम कोई नवरात्र नहीं कर रहे। नवरात्र कर रहे हैं। हमको उनके कहने से क्या होगा? वो तो कहेंगी मैं मून पे बैठा हूँ, तो मैं मून पे थोड़ी ना बैठा हूँ। नहीं, चलिए कोई नहीं, मुझे ब्रेक लेना है। वापस हर के बीच में मत बोलिए प्लीज। डॉक्टर राकेश चंद्र श्रीवास्तव बलरामपुर से, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पूरी टिप्पणी के बारे में? ये मैं सर आपको सर प्रणाम सर मैं बोल रहा हूँ राकेश चंद्रा सर। ये लोग ऐसे लोगों को सर डिफेंड कर रहे हैं जैसा जिसका नेता राहुल गांधी, जो खुद कहता रहता है सर कि मंदिरों में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने। ऐसी पार्टी को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इनके नेता पंकज पुनिया, जिनके खिलाफ सर मैंने अभी कुछ महीने पहले एक मुकदमा लिखाया था, इन्होंने लिखा था ये ऐसे लोग हैं संघ वाले जो कब्र से निकालकर लाशों का बलात्कार करते हैं, बेटियों के सामने पैंट उतारकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए हस्तमैथुन करते हैं। सर मुझे शर्म आती है सर आपके कहते हुए। ये लोग मानसिक भ्रम और उन्माद के शिकार हो चुके हैं सर। मानसिक उन्माद और बीमारी, इनको मानसिक भ्रम हो गया है। राकेश जी रुकना पड़ेगा हमको, एक ब्रेक ले रहे हैं। शब्दों का चयन थोड़ा संभल कर करें, इसी पर हम बात करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपराजिता जी से बहस की शुरुआत करेंगे और कुछ और बयान दिखाएंगे।